सातवीं मोहर खोले जाने का समय। परमेश्वर के यहाँ का एक दिन मनुष्यों के यहाँ के 1000 वर्ष के बराबर। इस पद में हम फिर से खामोशी के समय को पाते हैं। इस समय का वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय के 1 पद से आरंभ हुआ है। इस खामोशी के समय में कौन कौन से कार्य हुए, आज प्रभु का आत्मा हम सबों को बताने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियोस का लिंक आप सबों तक पहुंचता रहे। सच्चे मसीह होने के नाते कमेंट में जय मसीह जरूर लिखें। आज के वीडियो में पवित्र आत्मा 7वीं मोहर खोले जाने का समय बताने वाला है। दोस्तों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। 7वीं मोहर खुल जाने के बाद परमेश्वर का प्रकोप पृथ्वी पर नजर आने वाला है। अभी तक हमने वैसी पीड़ाएं ना तो देखी हैं और ना ही सुनी हैं, जो पीड़ाएं अब पृथ्वी पर उंडेले जाने वाली हैं। पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय 1 से 3 पद। 4 स्वर्गदूत भयंकर पीड़ाएं पृथ्वी पर उंडेलने वाले थे। तभी एक और स्वर्गदूत आता है जो विशेष रूप से इन्हीं दिनों में कार्य करने के अधिकार को प्राप्त किया है। उन चारों स्वर्गदूतों को कुछ समय के लिए हानि करने से रोक देता है। वह समय कितना था जिस समय मनुष्यों को पीड़ाओं से राहत मिली, आज हमें पवित्र आत्मा बताने वाला है। दोस्तों, परमेश्वर मनुष्य को दंड देने से कभी भी प्रसन्न नहीं होता। सो हमारे अध्ययन के अनुसार इस खामोशी के समय में प्रभु पुनः मनुष्यों को मन फिराने का अवसर देने वाला है। आज की वीडियो में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 1 पद से 7वीं मोहर खोले जाने का समय बताने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 1 पद। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। यूहन्ना जी देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की तैयारी बनते ही वध किया हुआ मेमना अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह 7वीं मोहर खोलते हैं। यह मोहर खुलते ही स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा तूफान से पहले आने वाले प्रकोप का सूचक है। मोहर खुलते ही भयंकर प्रकोप पृथ्वी पर उंडेला जाने वाला है। तो आइए प्रार्थना के साथ यह रहस्य समझने का प्रयास करें ताकि हम स्वयं को परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बचा सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन तेरे पाक हुजूरी में आते हैं। आज के दिन में जब प्रभु हमें तू आने वाले समय का अध्ययन बताने वाला है, पिता एक दर्शन दिखाने वाला है, तो हमें बोलने की हर एक को समझने की सामर्थ्य दे ताकि प्रभु इस अध्ययन को सुन के हम सब अपने जीवनों को तेरे चरणों में अर्पित कर सके। प्रभु दया कर, खुदाबंदी यीशु के नाम से मांगते, आमीन। पतरस की दूसरी पत्री उसके 3 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के यहाँ का एक दिन मनुष्य के यहाँ का 1000 दिन के बराबर होता है। अर्थात हमारी भाषा शैली में वहाँ का 24 घंटा हमारे यहाँ का 1000 वर्ष है। वहाँ का आधा दिन अर्थात 12 घंटा हमारे यहाँ का 500 वर्ष हुआ। वहाँ का 6 घंटा हमारे यहाँ का 250 वर्ष हुआ। प्रभु के यहाँ का 3 घंटा हम मनुष्यों के यहाँ का 125 वर्ष कहलाएगा। परमेश्वर के यहाँ का 1.5 घंटा हमारे यहाँ का 62 वर्ष 6 माह होगा। वहाँ का 1.25 घंटा हमारे यहाँ का 31 वर्ष 3 माह होगा। इस हिसाब से परमेश्वर के यहाँ का 15 मिनट हमारे यहाँ का 10 वर्ष 5 माह बनता है। आप चाहें तो यह गणना कागज पर कर सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के यहाँ का आधा घंटा हम मनुष्यों के यहाँ का 20 वर्ष 10 माह होगा। इन दिनों मनुष्यों को पुनः मन फिराने का अवसर मिलेगा। हम जिस प्रकार अपने अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं और प्रमाणों के साथ इसकी सत्यता भी देखते जा रहे हैं, उस आधार से अप्रैल 2036 में 7वीं मोहर खुल जाना चाहिए। उसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 1 पद में लिखा है, 20 वर्ष 10 माह प्रभु फिर मनुष्यों को मन फिराने का अवसर देगा। इन दिनों कलीसियाओं में प्राचीन और पासवान खुलकर प्रचार करेंगे, क्योंकि उन पर प्रभु की छाप भी इन्हीं दिनों में लगेगी। उनके मन हर्ष से भरे होंगे, वो खुलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इन्हीं दिनों में चिन्ह चमत्कार देखकर लोग जल की धाराओं के समान प्रभु के पास आएंगे। उसके लोगों से परमेश्वर के वचनों को सुनना और सीखना चाहेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 34 पद में लिखे वचनानुसार अंतिम दिनों में कई विश्वासियों के मन
खुमारपन के शिकार होंगे। सो दोस्तों, स्वयं को खुमारपन का शिकार होने से बचाना है, प्रभु की योजना पूर्ति में संलग्न होना है, भविष्यवाणियों को समझकर शैतान की शक्तियों के साथ अच्छी कुश्ती लड़ना है। 7वीं मोहर खुलने से पहले प्रभु अपनी चुनी हुई प्रजा पर अपनी छाप लगाएगा, उन्हें सुरक्षित रहने का इंतज़ाम करेगा। आप विश्वासियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अगुवाई स्वयं प्रभु यीशु मसीह करेगा। विश्वासियों की भूख और प्यास का भी ख्याल रखेगा। छाप लगने के बाद स्वयं प्रभु परमेश्वर अपनी प्रजा पर अपनी निगाहें करम बनाएगा। यह बात वचन में स्पष्ट लिखी। सो दोस्तों, इन दिनों में मिलने वाले आनंद का समाचार हमें प्रत्येक आदम की संतानों तक पहुंचाना है, ताकि वे भी शैतान के साथ नरक की आग में जाने से स्वयं को बचा लें। सो आप हमारा सहयोग करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, ताकि यह अद्भुत ज्ञान फैल सके। हो सकता है उनमें से कोई अपना मन फिराकर पौलुस की तरह स्वयं को उत्तम स्वर्गीय आशीष का भागीदार बना ले। यकीन जानिए, हम इस तरह भी कई आत्माओं को बचा सकते हैं। 7वीं मोहर खुलने के बाद जो पीड़ाएं आने वाली हैं, वो उन 6 पीड़ाओं से भी बहुत बड़ी होंगी, जिनका अध्ययन हम 6 मोहरों में कर चुके हैं। दोस्तों, 7वीं मोहर जीवन की पुस्तक में लगी अंतिम मोहर है, जिसके खोले जाते ही मनुष्य के मन फिराव का अंतिम प्रचार होगा। पर यह प्रचार उस तरह होगा जिस तरह कान के बहरे मनुष्य प्रभु की आवाज़ पीड़ाओं के द्वारा सुन सके। आत्मिक अंधे प्रभु के प्रकोप को अच्छी तरह देखकर स्वयं की गलतियों से पश्चाताप कर सके। इस पद में लिखे वचन और हमारी गणना के अनुसार जीवन की पुस्तक संभवतः इन्हीं 20 से 21 वर्षों के बीच पढ़ी जाएगी। इसके बाद भारी प्रकोप के दिन आरंभ हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों से कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला प्रत्येक मनुष्य भाग्यवान है। उसमें होकर वह सर्वशक्तिमान की संगति करने पाता है। उसका पवित्र कलाम लगातार घटने वाली घटनाओं की जानकारी अपने लोगों को देता रहता है। सदैव सर्वशक्तिमान का वचन हमें सतर्क करता रहता है किस प्रकार हमें अपना जीवन यापन करना है, किस प्रकार इन अंतिम दिनों में स्वयं को आत्मिक रूप से तैयार करना है। आत्मिक तैयारी के साथ साथ परमेश्वर ने हम मसीहियों पर सांसारिक तैयारियों की भी जिम्मेदारी सौंपी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बेहद करीब है। सो उसके वापस आने का स्थान हमें ही तैयार करना है। जब पूरा विश्व परम प्रधान के क्रोध से कराह रहा होगा, तब परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा पर छाप लगाकर उन्हें बचाएगा, ताकि वे यरूशलेम का मंदिर बनाकर प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का स्थान तैयार कर सके। हम स्वयं को परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बचा सकते हैं, स्वयं का जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकते हैं। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 12 पद में पाया जाता है। आइए धर्मशास्त्र बाइबल से इस पद को पढ़ें और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। दोस्तों, बाइबल में इस स्थल में लिखा हुआ है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।